मैं आप लोगों को जो एरर डिटेक्शन उनकी ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीपल बेटा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के, ठीक है। एंड इंशाल्लाह ताला संडे को मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों का प्री रिलीज मटेरियल, ठीक है। संडे को मैं किक ऑफ करूंगा विद द प्री रिलीज मटेरियल। संडे वाले दिन सिर्फ हम लोग बातें करेंगे अबाउट द प्री रिलीज मटेरियल, कोडिंग कुछ नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्री रिलीज मटेरियल ऑन संडे। देन ऑन थर्सडे, या सॉरी ऑन, यस एग्जैक्टली ऑन थर्सडे फिर मैं आप लोगों को एक टास्क 1 करवाऊंगा। एंड फिर अपकमिंग संडे वाले दिन मैं आप लोगों को टास्क 2 और टास्क 3 दोनों एक साथ करवा दूंगा। इट विल बी अ लॉन्ग क्लास, थोड़ी लंबी क्लास कर लेंगे, या चले ऐसा कर लेंगे कि इस कमिंग संडे को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ टास्क 1 भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट वी कैन हैव आप लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसको रिवाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए। एंड देन कमिंग थर्सडे को हम लोग टास्क 2 और टास्क 3 भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई वाज गोइंग टू थ्रू द प्री रिलीज मटेरियल एंड मैंने ऑब्जर्व करा है कि मेनली इट इज बेस्ड ऑन एरेज। यू शुड हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ एरेज। इस साल का जो आपका प्री रिलीज आया है, आप लोग को एरेज के ऊपर, टोटल एरेज के ऊपर डिपेंडेंसी है आपके पास, नथिंग एल्स। एंड यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ एरेज, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे आज। और लेट मी ओपन टीसीआर ओ लेवल। परफेक्ट, okay. So class, let's see the first question. This is May June 2015 and आपके पास यहां पर है, this is question number 2. So this question class is of May June 2015 and आपका is 2. ये class the section of RAM code that should input the positive numbers and output the largest number input, ठीक है। अब ये बता रहे क्लास देयर आर 4 एरर्स इन दिस कोड, आपको लोकेट करना है इन एरर्स को और सजेस्ट करना है करेक्ट पीस ऑफ कोड। तो क्लास व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द हाईएस्ट, यू ऑलवेज इनिशियलाइज हाईएस्ट क्लास विद नॉट 999, हम एक छोटी वैल्यू से क्लास असाइन करते हैं। सो इसकी करेक्शन क्या होगी आपके पास, द करेक्शन विल बी लार्ज शुड बी इक्वल टू 0। सेकंड क्लास आप लोग का यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू 0, फाइन, while counter is greater than 30. So हमारी पहली कंडीशन ही क्या हो रही है, यहाँ पे गलत हो रही है। वाइल लूप आप लोग अच्छी तरह पता है, वाइल लूप एंड कब होता है, जब कंडीशन क्या हो आपकी, फॉल्स हो। तो मैंने पहली कंडीशन चेक करी यहाँ पे 0 is 30, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो आप कहाँ पे मूव, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू मूव टूवर्ड्स एंड वाइल, ठीक है। तो दिस मीन्स दिस कंडीशन इज रॉन्ग, मुझे क्लास को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट वही, सिंस आई नीड टू इन फॉर 30, आई नीड टू इनपुट क्लास फॉर 30 सिंबल विल बी, ये आपके पास यहाँ पे सेकंड एरर है ये, एंड दिस शुड बी नॉट ग्रेटर देन, दिस शुड बी लेस देन 30 बेटा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 एरर्स तो आपके सामने आइडेंटिफाई कर ली। फर्स्ट क्लास दिस वन, थोड़ा सा यहाँ पे नाउ क्लास, अब ये इनपुट नम, ठीक है, फाइन,
num is then large is equal found out the third error if नंबर अगर आपका छोटा नहीं, अगर नंबर आपका बड़ा हो, ठीक है, अगर नंबर आपका बड़ा है क्लास लार्ज से, देन लार्ज विल बी इक्वल टू नम, ठीक है। सो तीन एरर्स क्लास हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। आगे में बड़ा क्लास काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन, सो दिस इज द फोर्थ एरर। तो क्लास दिस इज द फोर्थ एरर, दिस शुड बी इक्वल टू काउंटर इज इक्वल टू काउंटर वन। तो क्लास दीज वर द फोर एरर्स, और मैंने क्लास इसका करेक्शन भी आप लोगों को क्या करवा दिया फॉरवर्ड। अच्छा, बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, करता हूँ। तीन कर लेते हैं जरा, चलें। ये आगे क्लास आपके पास is just give let me check the ओके। अब क्लास लैग नहीं करना चाहिए, और गलती से मेरा हॉटस्पॉट के ऊपर नेट, अब इट विल बी फाइन इंशाल्लाह ताला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स सी क्लास, हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। द pseudocode algorithm shown should allow numbers to be entered and should allow 50 numbers to be stored in an array, ठीक है। अब ये बता रहे क्लास के why the algorithm will never end। तो क्लास आप लोग को यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि एल्गोरिथम कभी भी एंड क्यों नहीं होगा। सिंस क्लास आप लोग को पता है, सिंस
repeat until loop ends when the condition is true। और यहां पे क्लास आपके पास कंडीशन क्या है, काउंट इज इक्वल टू 0, और आपने इनिशियली काउंट को 0 किया हुआ है और यू आर इंक्रीमेंटिंग द काउंट। तो आप लोग यहां पर आके चेक करेंगे 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और आपका लूप चल जाएगा। अब आपकी काउंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका लूप क्या होगा, इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप एंड इट विल बी नेवर एंडिंग। ठीक है, तो मैंने यहां पे बता दिया, सिंस ओके द वैल्यू of count will never be 0, that's why this will become an infinite loop। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है शिफा बेटा, आई थिंक हमने कर लिया था ये, लेकिन अगर करा होता तो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था ना ये, क्या पता इसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, कोई और हो। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने ये समझाया, यहाँ पे ये लिखा है कि जो वैल्यू है ना काउंट की, विल नेवर बी 0, ये काउंट की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस लूप विल बिकम इनफाइनाइट। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी ना, जब ये लूप एंड होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, तो दैट्स व्हाई दिस लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप बेटा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बोल रहा है रीराइट द ओरिजिनल कोड, rewrite the original pseudocode so that it terminates correctly and also prevents numbers below 100 to be stored in array values। तो क्लास अब ये आप लोगों को बोल रहे हैं कि अपने ओरिजिनल सूडो कोड के अंदर चेंजेस करो कि ये पूरे 100 नंबर अपने एंटर कर सके। ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ये भी प्रिवेंट करना है कि इफ एनी ऑफ द नंबर इज बिलो 100। ओके, उदय साहब बता रहे हैं सर वी हैव डन इट। ये मैंने कौन सी फाइल खोल ली है भाई, उप्स, ये वाली फाइल थी हमारे पास। हाँ वी हैव डन इट, ये रहा। ठीक है भाई, ये मैंने फाइल गलती से एएसटीसी वाली फाइल ओपन कर दी थी, तो वहां पे अच्छा मर्जी किया हुआ मैंने, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं क्लास थोड़ा सा और। ये अभी आप लोगों को पढ़ाने क्लास एक टॉपिक है आपके पास, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डायग्राम्स। ठीक है, ये टॉपिक मैं कवर अप करवा दूं पेपर 2 थ्योरी के अंदर, सो कवर अप करवाऊंगा अभी आप लोग को मैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास, और आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पे, लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। परफेक्ट, दिस इज अगेन क्लास मई जून 2020 एंड दिस इज द वेरिएंट क्लास जो आप लोग का होता है, ये आप लोग का वेरिएंट है 2 2। सो लेट्स सी, द algorithm has been written in pseudocode to input the names and marks for 35 students। अच्छी बात है क्लास, हमारे पास यहाँ पे एरे के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप लोग को पता है आप लोग का प्री रिलीज मटेरियल इज टोटली बेस्ड ऑन एरेज। टोटली क्लास इट इज बेस्ड ऑन एरेज, तो हम लोग जब इसको वर्किंग करेंगे तो अच्छा है, हमारे पास क्लास यहाँ पे एरेज की क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। द algorithm stores names and marks in two arrays called name and class mark। The highest mark awarded is found and the number of students with the mark is counted।
both of these values class are outputted. ठीक है. There are class 4 errors that are found in this pseudocode suggest the correction for the error as well. ठीक है. सो सबसे पहले क्लास आप सबको पता है, आप लोग हाईएस्ट को हमेशा क्या करते हैं, यू इनिशियलाइज हाईएस्ट विद अ लोएस्ट वैल्यू. तो आपने यहाँ पे बता दिया क्लास के लाइन नंबर 1 के अंदर आपके पास एरर है एंड द करेक्शन विल बी हाईएस्ट मार्क शुड बी इक्वल टू 0. आगे बढ़ते हैं. अब मैंने लिखा क्लास काउंट इज इक्वल टू 1 to 35. फाइन. आउटपुट एंटर नेम, स्टूडेंट नेम, और आपने नेम काउंट के अंदर एंटर करवा लिया. परफेक्ट. आगे बोल रहे क्लास प्लीज एंटर द स्टूडेंट मार्क, और आपने उसी काउंटर के अंदर क्लास, अच्छा क्लास आई हैव फाउंड अनदर मिस्टेक. अब देखिए आपके इंडेक्सिंग आप लोग कौन से वेरिएबल से कर रहे थे, काउंट से कर रहे हैं. सो यहाँ पे भी काउंट है. काउंट की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी सर, 1 होगी. तो आपने पहले इंडेक्स के अंदर नेम इनपुट करवाया. लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या आ गया अचानक से, लाइन नंबर 7 के अंदर काउंट की जगह काउंटर आ गया है. काउंट की जगह क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, काउंटर. एंड व्हाट इज काउंटर, हमें नहीं पता भाई ये क्या काउंटर आ गया है. तो दिस इज अ मिस्टेक बेटा. ये क्या आपको लाइन नंबर 7 के अंदर क्लास मिस्टेक आ गई. सो दिस विल बी इनपुट मार्क ब्रैकेट काउंट. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं क्लास. हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफ mark count is equal to highest marks. So class this statement again wrong. ये आपके पास स्टेटमेंट गलत है, because you need to calculate the highest marks. So the statement should be line number 8. If mark count is greater than highest mark. ठीक है. So this should be the class statement. अच्छा जी, आगे बढ़े. Then highest student marks is equal to highest student marks plus -1. तो क्लास हाईएस्ट स्टूडेंट मार्क्स आप लोग को यहाँ पे काउंटिंग करनी थी, सब्ट्रैक्शन नहीं करना. अगर ये एरर आता है तो आप लोगों को क्लास काउंटिंग करनी है, आप लोगों को सब्ट्रैक्शन नहीं करना. तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन एरर. So you guys know the formula for counting. So this will be, इतना बड़ा वेरिएबल का नाम रख दिया, हाईएस्ट मार्क students should be equal to highest mark students plus 1, नॉट -1. क्लास +1 होगा. अच्छा जी, और तो ठीक है, 4 मिस्टेक्स बोली थी. आई थिंक हम लोगों ने क्लास चारों मिस्टेक्स पकड़ लिए यहाँ पे. हम लोगों ने क्लास यहाँ पे चारों मिस्टेक्स पकड़ लिए. एंड वी आर गुड क्लास. परफेक्ट. ठीक है, बाकी तो सारी चीजें सही हैं. तो क्लास दीज आर द 4 मिस्टेक्स दैट वी हैव कॉट. और लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अब जरा यहाँ पे. नहीं नहीं बेटा, सिर्फ लाइन नंबर डालना होता है. ऐसा बेटा, ऐसा बेटा लाइन नंबर सिर्फ डालना होता है. ये तो मेरे पास एक फीचर अवेलेबल था.
सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया था, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया. यू जस्ट नीड टू मेंशन द लाइन नंबर, नथिंग मोर देन दैट बेटा. ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे कर लिया था ताकि आप लोग को पता चल जाए कि व्हाट वाज द एरर एंड व्हाट इज द करेक्शन फॉर दैट स्टफ. अच्छा जी. ओहो क्लास, अच्छी बात है, एक 6 नंबर का सवाल है हमारे पास. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. अभी बोल रहे क्लास, एक्सप्लेन हाउ you could extend the algorithm to also find out the lowest mark awarded. Count the number of students with that mark and output both these values. So let's solve class this part as well. Just give me a minute. Okay, हाँ, where were we? So I'm back. So class, अभी बोले क्या लोएस्ट के लिए कैलकुलेट कर दो क्लास. So that's I think quite easy. So लोएस्ट के लिए क्लास इसको एक्सटेंड करना आपके पास यहाँ पे आसान काम है. You just need to class change the values class to the lowest. So अच्छा, लेकिन एक पॉइंट है क्लास यहाँ पे कि यू डोंट नीड टू राइट द सूडो कोड. आपको सूडो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसने बोला हुआ एक्सप्लेन. तो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म. तो क्लास मैंने यहाँ पे बता दिया पहला चेंज, दैट एडिंग अ वेरिएबल कॉल्ड लोएस्ट मार्क. ठीक है, एंड initialize its value with 1000 या एक लार्जर वैल्यू से. इसके बाद क्लास आप लोग सिंपली यहाँ पे बताएंगे add another variable called, क्या नाम था भाई यहाँ पे, highest mark students. So this will be lowest mark students and set its
वैल्यू टू 0। इसके बाद क्या आप लोग यहां पे बता दें कि यू आर गोइंग टू कंपेयर इफ mark count is equal to lowest mark, then add 1 to lowest mark students। और आखिर में क्लास यहां पे आप लोग चेक कर लेंगे इफ mark count is greater than lowest mark, then update the value of lowest mark and also set lowest mark students to 1। यहां पे भी देखिए क्लास ने 1 के ऊपर सेट किया था। और आखिर में क्लास बता दें आउटपुट output the result of lowest mark as well। तो लोएस्ट मार्क को हाईएस्ट तो आप लोग कर ही लेते हैं, लोएस्ट को भी आप लोग क्या कर देंगे आउटपुट के अंदर काउंट कर देंगे। एंड क्लास दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर 6 मार्क्स। ठीक है। सो एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोले तो क्लास यू नेवर हैव आप लोगों को सूडो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको वर्डिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। नहीं इज्जा बेटा, अगर उसने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, देखिए मैंने सूडो कोड जहां यूज करना था मैंने किया है थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन के अंदर मैंने यूज कर दिया, मैंने यहाँ पे बता दिया। तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटली यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टफ। आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ पे आप क्या चीज परफॉर्म करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेरी। यू आर नॉट गोइंग टू राइट द सूडो कोड। सूडो कोड लिखने के ऊपर आपका एग्जामिनर स्ट्रेट अवे लिखता है कि आई विल बी अवॉर्डिंग 3 मार्क्स। ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड कर देंगे अगर आपने सूडो कोड लिख दिया करेक्ट। ओके वी हैव क्वेश्चन जैन सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन। आई विल सर हमने ऐड 1 क्यों किया लोवेस्ट मार्क के अंदर। देखो कितने बच्चों फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने टेस्ट कंडक्ट करा एंड दैट टेस्ट वाज ऑफ 50 मार्क्स। अब तकरीबन 40 बच्चों के मार्क्स आए, सबसे कम मिनिमम मार्क्स आए 20। तो 50 बच्चों में से 40 बच्चों के कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए। तो कितने बच्चों के लोएस्ट मार्क्स है हम ये काउंट करें, तभी हमने इसको 1 सेट किया था। यहाँ पे 1 इसलिए किया क्योंकि अब हमारे पास लोएस्ट क्या हो गया, अपडेट हो जाएगा। उप्स माय बैड, ये साइन भाई लेस देन का होगा, मैं भी यहाँ पे ग्रेटर देन वो हाईएस्ट वाला बना के भेज दिया। तो अब अगर हमारे पास ये वैल्यू अपडेट होगी ना, मतलब लोएस्ट अपडेट हो गया, पहले 20 था, अब क्या हो गया, अब ये हो गया 15। तो जब ये अपडेट होगा तो मुझे नंबर भी तो अपडेट करना है ना, कि अब सिर्फ एक बच्चा है जिसके ये क्या है, ये टोटल है, ये लोएस्ट है। सिर्फ एक बच्चा है क्लास में जिसके क्या है, इतने लोएस्ट मार्क्स हैं। दैट्स वाई इसको फिर हमने क्या किया था, वापस से लोएस्ट मार्क्स को हमने 1 सेट किया था बेटा।
ये कौन सा वेरिएंट है भाई? मई अक्टूबर नवंबर 2015, पुराना वेरिएंट है काफी। पहले आसान सवाल आते थे, अब अच्छा है वैसे एग्जामिनर मुश्किल मुश्किल सवाल इंक्लूड कर रहा है, सो इट्स अ बेटर साइड ऑफ द एग्जामिनर टू इंक्लूड, करना चाहिए। ये बोला क्लास के इनपुट 50 नंबर्स, आउटपुट द एवरेज, दैट्स इट। सो क्लास टोटल को जीरो करवा दिया। देयर आर 4 एरर्स, locate and suggest the correction. Okay, fine. Counter is equal to 1 to 50, fine. Input num, total is equal to total plus 1. Class, the first mistake is over here, so this should be total is equal to total plus the input. So what's the input? तो क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। तो दिस इज द फर्स्ट एरर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एरर। ठीक है, सेकंड क्लास, सिंस यू आर यूजिंग द फॉर लूप तो आपको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड एरर, नो नीड फॉर दिस लाइन। दो एरर्स का हम लोग ने यहाँ पे पकड़ लिए। थर्ड एरर, line 6 and line 7 should be swept, बिकॉज आप लोग एवरेज हमेशा लूप के बाहर निकालते हैं, लूप के अंदर नहीं। और कितने एरर्स बोले थे क्लास? 4। सो लेट मी काउंट द एरर्स। 1 2 3, 4 एरर बोले भाई, 3 एरर निकले अभी तक तो। चौथा एरर तो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं, 3 ही एरर है इसके अंदर तो। इसकी एमएस चेक करनी पड़ेगी भाई, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 1 2 स्वैप कर दिया, 3 एंड प्रिंट एवरेज, फाइन, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, अब क्लास अगर एग्जामिनर इस चीज को एरर बोल रहा है तो क्यों मूसा बेटा काउंटर -1 क्यों बेटा? टोटल 50 बच्चे हैं तो आखिर में काउंटर की वैल्यू 50 होगी तो 50 से डिवाइड करूंगा ना, दैट्स फाइन। -1 क्यों करूंगा मैं? रीजन बताओ मुझे। तो क्लास आपका ये एग्जामिनर इसको एरर दे रहा है, लेकिन देखिए पुराना वेरिएंट है काफी, 2015 का वेरिएंट है। हम लोगों ने ईमेल करी थी इसके ऊपर एग्जामिनर को कि दिस इज नॉट एन एरर बिकॉज द लास्ट वैल्यू ऑफ काउंटर विल बी 50। सो वो ये शायद ये एरर दे रहा हूँ क्लास के दिस शुड बी 50, ये काउंटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे 50 होना चाहिए था। दिस कैन बी द फोर्थ एरर बिकॉज द टोटल नंबर्स आर 50। और लेकिन मसला ये कि फॉर लूप जब एंड होगा ना तो काउंटर की वैल्यू भी क्लास 50 ही होगी। नहीं नहीं बेटा 50 होती है, 51 नहीं होती, ठीक है, 50 होती है इसकी वैल्यू। जब काउंटर की वैल्यू 50 होगी तो फिर तभी एंड होता है, 51 नहीं होती, ये बात याद रखना। फॉर लूप के अंदर यही होती है आपका वैल्यू, तो यू कैन यूज दिस वैल्यू एज वेल। इसकी एमएस चेक करते हैं जरा एग्जामिनर क्या बता रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट एरर क्लास हम लोगों ने बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई किया था। सेकंड एरर क्लास करेक्टली आइडेंटिफाई किया था, डिलीट दिस लाइन। एवरेज हम लोगों ने क्लास अगेन देखे स्वैप दीज बोथ लाइंस। और क्लास ने यहाँ पे बताया काउंटर की जगह आपको क्या यूज करना चाहिए, 50 यूज करना चाहिए था। ऑल्दो दिस इज रॉन्ग बिकॉज द लास्ट वैल्यू क्लास, अब आप लोग याद रखेगा, वैसे ये 50 ही होती है आपके पास, 51 नहीं होती, याद रखेगा। ठीक है मूसा बेटा 51 नहीं होती। फॉर लूप के अंदर लास्ट वैल्यू जब होती है ना, जो आपकी वैल्यू होती है, जब वो रीच होता है तो वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह चलता है ये पुराने जमाने के 2015 के सवाल है, तभी इसके अंदर मिस्टेक की भी एग्जामिनर ने, नो इश्यूज। ये यहाँ पे ना कि चेक करता है 49, नेक्स्ट यहाँ पे चेक करता है जब इसकी वैल्यू 50 होती है ना यहाँ पे,
इसने यहाँ पे चेक किया काउंटर की वैल्यू 50 हो गई, तो यहीं पे क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड कर देगा बेटा। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू 50 होती है। आपको जब मैं कोडिंग करवाऊंगा ना प्री रिलीज की, तो आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा कि द लास्ट वैल्यू ऑफ द काउंटर विल बी 50। ठीक है, चलो खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास। कुछ नए जमाने के सवाल देखते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के। 2017 का सवाल करते हैं जरा। ये आ गया सवाल, लेट्स सॉल्व दिस पार्ट एज वेल। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था वो, आई थिंक 2018 का सवाल था। तो लेट्स सी। ये बोला कि द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड आस्क द यूजर फॉर 80 नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 to be entered. It checks that the numbers are in correct range. Store them in an array. Count how many numbers are larger than 500 and output the result when the program is finished. ठीक है, फाइन, अच्छा सवाल है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये बता रहे क्लास देयर आर 4 एरर्स, आपको लाइन नंबर बतानी है और करेक्शन बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोल रहा है क्लास काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, फाइन, कोई एरर नहीं है। 80 नंबर है, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 80, कोई एरर नहीं है। इनपुट नंबर आपने कहा, यहाँ पे नंबर ले लिया इनपुट, सही है, नंबर के अंदर कोई इनपुट एरर नहीं है, पहला एरर आ गया क्लास। while number is equal to 99 and number is equal to 101, so class this is not this is an error। तो लाइन नंबर क्लास क्या है आपके पास 4 एंड कंडीशन क्लास शुड बी, मुझे क्या करवाना है, नंबर शुड बी बिटवीन 100 and 1000। ठीक है, तो क्लास जब आपका एग्जामिनर बिटवीन का वर्ड यूज करता है, सो दिस मींस दैट 100 and 1000 दिस इज इंक्लूसिव। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई, while number is less than 99 और नंबर ग्रेटर देन 1001, तो क्लास दिस विल बी द कंडीशन। इस कंडीशन के ऊपर आपका लूप क्या होगा, चलेगा। इस कंडीशन के ऊपर आपका लूप क्या होगा, प्रॉपर्ली चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने करेक्ट रेंज के अंदर नंबर एंटर करा, दैट वाज 600, सो द फर्स्ट कंडीशन 600 इज लेस देन 99, कंडीशन फॉल्स। 600 इज ग्रेटर देन 1001, कंडीशन फॉल्स। तो आपका लूप नहीं चलेगा, एंड हो जाएगा। अगर इस रेंज के बाहर मैं एंटर करूंगा तो मेरा लूप चलना चाहिए। सो लेट्स अज्यूम मैंने एंटर किया 80, सो यू कैन सी 80 इज लेस देन 99, कंडीशन इज ट्रू। और मैंने क्लास कौन सा लूप लगा, कंडीशन लगाई थी, और तो और के अंदर कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाए तो आपकी ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और आपका लूप चलेगा। ठीक है, और मैं यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकरेक्ट नंबर प्लीज ट्राई अगेन, और फिर मैं वापस से यूजर से नंबर मांग लूंगा। एंड अनटिल एंड अनलेस आपका यूजर जो है वो करेक्ट नंबर एंटर नहीं करेगा, ये लूप से वो बाहर नहीं आ सकता बेटा। ये लूप आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जाम यूजर जो है वो करेक्ट वैल्यू एंटर नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्लास, क्या बोल रहा है भाई, num 80 is equal to number, num 80 is equal to number। तो क्लास दिस इज ऑल्सो एन एरर। लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 के अंदर क्लास एरर है हमारे पास यहाँ पे, और एरर क्या है हमारे पास, द एरर इज, यहां पे 80 नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए क्लास। तो दिस शुड बी num index should be equal to class number। सर रीजन, तो बेटा वैल्यू अपडेट होती रही ना, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये पहले इंडेक्स के साथ डील करेगा 1,
नंबर की वैल्यू क्या असाइन कर दिया पहला, फिर आप पहले इंडेक्स के ऊपर, फिर आपके पास आपको पता है फॉर लूप है, तो वैल्यू इंडेक्स की अपडेट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और आपके पास हर इंडेक्स आप वन बाय वन चेक करते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस शुड बी इंडेक्स नॉट 80। अब ये बोल रहा है क्लास अनटिल। अच्छा, इससे पहले एक और लाइन भी है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 500 देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। परफेक्ट स्टेटमेंट, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अनटिल इंडेक्स इज इक्वल टू 80, तो क्लास दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या आना चाहिए, लाइन नंबर 9। क्लास आप लोगों ने फॉर लूप स्टार्ट करा है, तो फॉर लूप के अंदर क्या आता है, नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स आएगा क्लास आपके पास यहाँ पे। फॉर लूप को एंड आप लोग नेक्स्ट से करते हैं, अनटिल से नहीं। अनटिल किससे एंड होता है, रिपीट अनटिल होता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास एग्जामिनर आप लोग को सताना चाह रहा था। अच्छा, इसके बाद बोल रहे क्लास के प्रिंट इंडेक्स। तो क्लास यू डोंट हैव टू प्रिंट द इंडेक्स, यू हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ द नंबर्स दैट वर लार्जर देन 500। और ये आप लोग कहां पे स्टोर कर रहे थे, आप लोग स्टोर कर रहे थे काउंट के अंदर, नॉट इन द इंडेक्स। तो दिस इज एन एरर, लाइन नंबर 10, एंड द करेक्शन विल बी क्लास आउटपुट। आउटपुट किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है भाई इसने, तो प्रिंट यूज कर लेगा, पुराने जमाने का पेपर है, अब आउटपुट यूज किया करें, प्रिंट काउंट, एंड वी आर डन क्लास 4 मार्क्स। ठीक है, एक लास्ट सवाल करते हैं जरा, मेरा फेवरेट सवाल है क्लास, वो मिल जाए अब, मिल गया। ओके, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2015, वेरिएंट इज 23। अब देखिए क्लास, जरा क्वेश्चन जरा पड़ेगा ये। अगेन देयर आर 4 एरर्स, और दिस टाइम द एग्जामिनर इज सेइंग कि इनपुट 50 नंबर्स एंड आउटपुट द एवरेज ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन जरा गौर से पढ़ें, आपको 50 नंबर इनपुट करने, लेकिन एवरेज किसका निकालना है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप सबको पता है पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर का क्लास क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। बाकी नंबर्स का आप लोग एवरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें क्लास, ये बातें आप लोग को याद रखनी है। लेट्स सी, अब आपने क्लास यहाँ पे किया, स्टार्ट किया, टोटल इज इक्वल टू 0, एवरेज निकालना है। टोटल को हमेशा सर 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं, दैट्स फाइन। पोस्ट काउंट इज इक्वल टू 0, फाइन। काउंटर इज इक्वल टू 1 to 50, सर 50 नंबर है, फाइन। इनपुट नम, फाइन। सर एरर है भी या नहीं, इफ नम इज लेस देन 0 देन टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। क्लास मैंने यहाँ पे पहला एरर आइडेंटिफाई कर लिया, सो दिस इज द एरर। मुझे पॉजिटिव नंबर्स का क्लास क्या करना था, मुझे पॉजिटिव नंबर्स की एवरेज निकालनी है। सो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव नंबर काउंट कर रहा है। पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव के लिए दिस शुड बी, नम शुड बी ग्रेटर देन 0। देन टोटलिंग कर ली मैंने, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग। देन टोटलिंग कर ली, आगे बोल रहा है क्लास इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो क्लास दिस इज अनदर मिस्टेक। अब देखिए क्लास 50 नंबर है टोटल, इसमें से लेट सपोज आपके पास यूजर ने 30 नंबर्स पॉजिटिव एंटर करे और बाकी नंबर्स क्या करे, नेगेटिव एंटर करे। ठीक है, सो आपको एवरेज के लिए टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स चाहिए होते हैं। सो ओवर हियर दिस शुड बी, यहां पे आप लोग का क्लास, अगर आप लोग यहां पे काउंटर को अपडेट कर देंगे, तो काउंटर तो फॉर लूप का काउंटर है। हम लोग ने पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करने के लिए कौन सा वेरिएबल लिया था, पोस्ट काउंट। So over here, this should be not counter is equal to counter plus 1. This should be post count is equal to post count plus 1 बेटा। ठीक है, ये पोस्ट काउंट होना चाहिए। इफ आफ्टर दैट
अगेन एवरेज आपके लूप के अंदर आ गई, दिस इज ऑल्सो एन एरर। तो ये दोनों लाइन क्लास क्या होनी चाहिए, स्वैप होनी चाहिए। सो कितने एरर्स मिल गए भाई, एक दफा मैं हाईलाइट कर लूं जरा, ग्रीन से कर लेते हैं। फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, थर्ड एरर, एंड क्लास द फोर्थ एरर इज दिस नम। तो आपको एवरेज प्रिंट करनी थी, आपको नम प्रिंट नहीं करना, यू हैव टू प्रिंट द एवरेज। और एवरेज आपने कौन से वेरिएबल में स्टोर की है सर, एवरेज के अंदर। सो एवरेज, ठीक है। सो क्लास दीज आर द फोर एरर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करे। सर दूसरा वाला एरर दोबारा बता दें, दूसरा वाला एरर कौन सा है, पहला दूसरा। देखो अशर, देखो जरा, मुझे कितने नंबर मेरे पॉजिटिव हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का सर फॉर्मूला आप क्या बात कर रहे हैं, मैं O3 में हूं, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अब मुझे ये बताओ 50 नंबर में से कितने नंबर पॉजिटिव यूजर एंटर करेगा, बता सकते हो? नहीं सर मैं नहीं बता सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने नंबर पॉजिटिव है। हमें टोटलिंग भी उसी नंबर की करनी है जो पॉजिटिव हो, और हमें काउंटिंग भी उसी नंबर की करनी है जो पॉजिटिव हो। तो मैंने यहाँ पे देखो टोटलिंग उसी नंबर की करी जो पॉजिटिव है, और सिमिलरली जो काउंटिंग के लिए जो मैं वेरिएबल का नाम यूज करूंगा वो मैंने डिक्लेयर किया था बेटा पोस्ट काउंट। लेकिन इसने पॉजिटिव नंबर्स काउंट करने के लिए क्या करा, जो एरे का वेरिएबल था वो यूज कर लिया। सो इंस्टेड ऑफ योर लूप रनिंग 50 टाइम्स, ये इसकी आइटरेशंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज आप एक एक इसके अंदर जब जब पॉजिटिव नंबर आएगा इसके अंदर आप इंक्रीमेंट कर देंगे, करते रहेंगे, दैट इज रॉन्ग। आपको इसके अंदर कब इंक्रीमेंट करना है, सिर्फ जब पॉजिटिव नंबर हो। तो इसका अलग से हमने काउंटर लिया हुआ था, दैट वाज पोस्ट काउंट। तो जब पॉजिटिव नंबर्स का आपको काउंट करना है तो आप पोस्ट काउंट के अंदर इसको काउंट करेंगे, नॉट इन दिस काउंटर। सो अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप पोस्ट काउंट इज इक्वल टू पोस्ट काउंट +1 कर देंगे, ताकि आपके पास ये चीज आ जाए, टोटल नंबर्स आ जाए कि टोटल नंबर्स कितने पॉजिटिव थे। और ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको टोटल सम दे रहा है बेटा, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर गुड। सो हम लोगों ने क्या ये वाला कोड भी कंप्लीट किया, ये वाला कोड भी देखा, और these are the questions that come class in एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं आसान ही क्वेश्चन आते, इतना कोई मुश्किल नहीं आते। अब मैं आप लोग को संडे वाले दिन क्लास में स्टार्ट करवा दूंगा आप लोग को प्री रिलीज मटेरियल, लेकिन आई विल बी टेकिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस। हम लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब बच्चे सब स्कूल हर कोई एग्जामेशन ऑफ कर लेगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ने, बहुत सारे बच्चों ने क्लास एग्जामेशन ऑफ नहीं करी। सो हम लोग थोड़ा सा जो मैंने मेरा सिलेबस का टारगेट होता है, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, बिकॉज एक टॉपिक अभी और है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर डायग्राम एंड पेपर टू थ्योरी, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई। सो आई विल बी कीपिंग एन एक्स्ट्रा सेशन फॉर दैट, वो मैं आप लोगों को टाइमिंग वगैरह आप लोगों के ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। एंड दिस संडे वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद प्री रिलीज मटेरियल, ठीक है। मैं क्लास आराम से सुकून से लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा उसको सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हर बच्चे को क्लास पूरा कॉन्सेप्चुअली भी, प्रैक्टिकली भी, और आप लोग को मैं उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रॉपर्ली करवा दूंगा, सो दैट आप लोग के जो बच्चे पेपर 2 में अपियर हो रहे हैं उनके 20 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर रहे, ठीक है। आज पेज तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।